नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अगर हम पहचान की बात करें इसकी हिंदी के सेंटेंसेस में, तो इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में गा, गी और गे आता है, तो वो सारे सेंटेंसेस क्या होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। इसके टेंस वर्ड की बात करें, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो ये इसके होते हैं विल और शैल। तो ज़्यादातर तो स्पीकिंग में तो विल ही यूज़ होता है, लेकिन ग्रामर की किताबों में विल शैल दोनों का यूज़ किया गया है। तो इसके फॉर्मूले को जब हम देखेंगे, जिसको स्ट्रक्चर भी कहते हैं, तो फॉर्मूला इसका बनेगा विल यू V1। इसका मतलब यह है कि विल के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद आएगा आई विल, और ग्रामर में इसके साथ लगा होता है शैल। तो हम एक ही चीज़ का यूज़ करेंगे, विल का, शैल का यूज़ नहीं करेंगे। शैल का आप चाहें तो कर सकते हैं, वो भी गलत नहीं है। तो ये हो जाएगा आई विल या फिर शैल V1, और इसका नेगेटिव बनेगा आई विल नॉट V1, और इस विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है वांट। इस विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है वांट। तो अब हम एक वर्ब लेते हैं, सिंपल, गो टू स्कूल। गो टू स्कूल का मतलब होता है स्कूल जाना। तो जब हम इसे इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो सिंपल क्वेश्चन बनेगा विल यू गो टू स्कूल। इसकी हिंदी होगी क्या तुम स्कूल जाओगे, क्या तुम, या फिर आप कह सकते हैं स्कूल जाओगे। तो आंसर होगा इसका आई विल। ग्रामर के हिसाब से आप शैल लगा सकते हैं विल की जगह पर। आई विल गो टू स्कूल, ठीक है, जिसकी हिंदी होगी आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, ठीक है। और इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा आई विल नॉट गो टू स्कूल, जिसकी हिंदी होगी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो ये सेंटेंस बन गया। फॉर्मूला था हमारा विल यू V1, तो हमने लिखा विल यू, और ये गो आ गया, ये हमारा V1, ठीक है। तो विल यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाओगे, तो आंसर था आई विल या फिर शैल V1। तो आई विल, ये गो हमारा क्या आ गया V1, आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। इसी तरह से नेगेटिव था आई विल नॉट V1, तो आई विल नॉट, ये हमारा V1 आ गया, तो आई विल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। इसके अलावा आप बहुत सारी और भी वर्ब्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई मेहमान आपके घर पर आता है, तो उससे बोलते हैं हम, क्या आप चाय पियोगे, तो चाय पीने को बोलेंगे टेक टी। तो सिंपल आप बोल सकते हो विल यू टेक टी, क्या तुम चाय पियोगे। आंसर होगा आई विल टेक टी, मैं चाय पीऊँगा। अगर वो मना करेंगे तो आई विल नॉट टेक टी, मैं चाय नहीं पीऊँगा। इसी तरह से और भी सेंटेंसेस का आप यूज़ कर सकते हैं। तो विल का केवल इतना ही कंसेप्ट है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इसी के साथ हमारा समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।